नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है, अभी फॉर्म यूपीपी का भरा जा रहा है और यूपीएसआई का जो है कि एग्जाम हाल ही में होने वाला है। ठीक, अब जब भी हो जाए, यानी समझ रहा है, यानी प्रस्तावित तो है कि 14 या 15 मार्च को होगा। ठीक, तो वो चलिए कोई बात नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज हम चला रहे हैं कौन सी का, हिंदी का। इसमें क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आपका क्या होगा, हर एक मतलब चैप्टर वाइज आपका क्लास चलेगा। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीका से क्या किया जाएगा, आपको हिंदी बताया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि क्लास में आपको याद हो जाए। और खूब बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, ताकि आगे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए ज्यादा समय को न गवाते हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ होगा हिंदी। हिंदी सबसे पहले हिंदी में क्या करेंगे, कुछ बेसिक जानकारियां ले लेंगे कि हिंदी में हमारी बेसिक जानकारियां क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हिंदी दिवस। क्या होगा, हिंदी दिवस। तो सबसे पहले आपके मन में क्या होगा, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके दिवस के बारे में जान लें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है बाबू, 14 सितंबर को। सितंबर को। उसके बाद ध्यान देंगे, हिंदी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस। क्या हो जाएगा हमारा अगला, विश्व हिंदी दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बाबू, ध्यान देंगे। विश्व हिंदी दिवस हमारा जो है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब एक और दिवस हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्या होता है हमारा जो है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कि हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू, 21 फरवरी को। कब, 21 फरवरी को। फरवरी को, ठीक है। ये जब भी आप हिंदी पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये हमारा मूल क्या है, समझ जाइए कि आपको कोई मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके दिवस ना पता है, कोई भी पूछ देगा तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, समझ रहे हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई दिवस वस तो नहीं ना इससे। तो इसका दिवस सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या हमारा है, हिंदी दिवस। ध्यान देंगे बाबू, हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर को। दूसरा क्या है हमारा, विश्व हिंदी दिवस जो है कि 10 जनवरी को। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब है, 21 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं जो है कि अब आपसे पूछ ले, इतना होने के बाद बहुत ही बच्चा सब क्या कंफ्यूज रहता है। तो अब आपसे पूछ ले कि बताइए हिंदी क्या है, हमारा राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो बहुत लोगों को सोचते हैं कि क्या है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या होता है हमारा हिंदी, क्या है हमारा हिंदी राजभाषा है। ठीक है, आज जान लेंगे क्या होता है हमारा हिंदी। हिंदी हिंदी राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, ठीक है, क्लियर समझा गया। हिंदी क्या हमारा, हिंदी क्या हमारा राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, सबसे पहले एक और क्या हमारा आता है जो है कि ध्यान देंगे, हिंदी उद्भव का विकास जो है कि क्या आता है हमारा, एक और हिंदी, हिंदी उद्भव का विकास। ध्यान देंगे, हिंदी उद्भव का विकास। हिंदी उद्भव का विकास का मतलब क्या होता है, एक क्रम पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सा क्रम हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, संस्कृत आता है। क्या आता है, संस्कृत। उसके बाद क्या आया, पाली। उसके बाद से प्राकृतिक। उसके बाद से अपभ्रंश। उसके बाद से अवहट। अब क्या है अंत में हमारा हिंदी। देखिए हिंदी को आने में कितना संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले क्या हमारा संस्कृत, उसके बाद से पाली, फिर प्राकृतिक, उसके बाद से अपभ्रंश, अवहट, तब जाके क्या हुआ हिंदी।
यानी इतना गुजरने के बाद क्या हुआ, हमारा हिंदी बना। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ ले, इतना होने के बावजूद कि अब क्या होता है कि सबसे पहले कि कुछ भी लिखा जाता है, जो भी हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। यानी क्या ध्यान देंगे, लिपि उसको कहते हैं, जैसे लिखने की तरीका को क्या हो जाएगा, लिखने की तरीका को, लिखने की तरीका को क्या बोलते हैं बाबू, लिखने की तरीका को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं कि इसको रिपीट में करते रहते हैं, ध्यान देंगे। एक बार क्या हमारा हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला विश्व हिंदी दिवस कब बाबू, 10 जनवरी को। अगला अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब, 21 फरवरी को। अगला क्या हमारा है, हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा, तो क्या बोलेंगे, हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है हमारा, राजभाषा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, हिंदी उद्भव का विकास। हिंदी उद्भव का विकास क्या होता है बाबू, हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। उसके बाद हमने क्या बोला, यहाँ क्या लिखवाया हमने कि लिपि, लिपि किसको कहते हैं बाबू, लिपि उसको कहते हैं जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको क्लिक कर दे, उतार लिया आपने, ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ये जो भी है हमारा क्या है, बेसिक जानकारी है, ठीक है। इसको हिंदी पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत जानेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कोई पूछ देगा कि बाबू हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी दिवस बताइए, पते नहीं रहेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक। अब हमने क्या बताया यहाँ पे, लिपि, लिपि। तो जो हम लोग लिपि यूज करते हैं, जो हिंदी हिंदी लिखते हैं, कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि होता है बाबू, देवनागरी लिपि। क्या होता है, देवनागरी लिपि। बाकी इसका विस्तृत जो हम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, ये अभी अलग से पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जानकारी में इसको क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक है। क्लियर, समझाया। तो लिपि क्या हो जाएगा हमारा, देवनागरी लिपि। अब यहां से क्या शुरू करते हैं, वर्णमाला को हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, वर्णमाला को शुरू करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्णमाला। यानी हिंदी का जो है कि पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। पहला चैप्टर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये बेसिक जानकारी था, बेसिक जानकारी के बाद हमने क्या शुरू कर दिया, हिंदी का पहला चैप्टर शुरू कर दिया। तो पहला चैप्टर में हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले वर्णमाला, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बाबू, वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। ध्यान देंगे, वर्णमाला की क्या बाबू, परिभाषा। यहाँ देखिए मिस्टेक लिखाया है, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, वर्णमाला की परिभाषा क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी वर्णमाला क्या होता है बाबू, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अब हमारा एक आता है क्या, वर्णमाला हो गया। अब वर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्ण क्या होता है, ध्यान देंगे, वर्ण, हेडिंग डालेंगे, वर्ण, वर्ण क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि वर्ण हमारा क्या होता है, ठीक है। वर्ण क्या होता है, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना क्या कहलाता है बाबू, हमारा वर्ण कहलाता है। ध्यान देंगे, मुख से निकली, निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना ही वर्ण कहलाता है।
वर्ण क्या होता है बाबू? वर्ण क्या होता है हमारा? ध्यान देंगे, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है। अब हमारा क्या होता है? अक्षर। एक क्या आता है हमारा? अक्षर। जानेंगे कि अक्षर क्या होता है, ठीक है। अक्षर, अ मतलब ना, क्षर मतलब विनाश, जिसका विनाश न किया जा सके, ठीक है। अब इसका क्या परिभाषा बनेगा? ध्यान देंगे, जो ध्वनि मुख से निकल कर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, क्या होता है? अक्षर किसे कहते हैं? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, क्या होती है हमारी? अक्षर। अ मतलब ना, क्षर मतलब विनाश, जिसका विनाश न किया जा सके। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना? अब इसको क्या करेंगे आप लोग? लिख लेंगे, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं इसको क्या करेंगे हम? साइड में हो जा रहे हैं, इसको लिख लेंगे, ठीक। चलिए, लिखते भी रहेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे? इसको याद भी करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? लिपि। लिपि क्या होता है हमारी? जो हमारी हम लोग ये लिख रहे हैं, क्या क्या किस कौन सी लिपि में लिख रहे हैं? देवनागरी लिपि में। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पे देवनागरी लिपि क्या लिखी थी? बाएं से दाएं, यानी हम लोग जो लिख रहे हैं ना, इधर से लिख रहे हैं। ध्यान देंगे, इधर हम जैसे खड़े हैं, इधर क्या बायां, इधर क्या है दायां, तो इधर से इधर लिख रहे हैं, यानी हम लोग क्या लिख रहे हैं? बाएं से दाएं लिख रहे हैं। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे। वर्णमाला की परिभाषा क्या होता है बाबू? वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है? मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना, ये क्या कहलाता है बाबू? हमारा वर्ण कहलाता है। अब उसके बाद क्या बना हमारा? अक्षर। अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है, ठीक है। आपने उतार लिया होगा उम्मीद है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला ध्यान देंगे, कुल वर्ण। क्या हो जाएगा? कुल वर्ण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, क्या बोलेंगे? कुल वर्ण कितने हैं। तो बता दें इसमें वर्तमान में कितने हमारे कुल वर्ण। पहले कितने हुआ करते थे बाबू? 52 हुआ करते थे। अब कितने हैं बाबू? एक और जुड़ गया, कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। यानी कुल मिला जुला के अब कितने हमारे बन गए हैं? 53। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई बाबू हमारी? 53 हो गई है। क्या हो गई है? 53 हमारे कुल वर्ण हो गए, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं? सबसे पहले एक बार गिनवा देते हैं कौन कौन हमारे यहाँ 53, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे, बना लेते हैं चार्ट। सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्वर, ठीक है। स्वर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? व्यंजन। उसके बाद ध्यान देंगे, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? अयोगवा। अयोग वाह। अब आगे चलेंगे, अयोगवा हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा? उसके बाद क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आगे चलेंगे बाबू। उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब जान ले कि कौन कैसे होता है। स्वरों की संख्या कितनी बाबू? यहां ध्यान देंगे। चलिए इसको हाईलाइट करके लिखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी? यहां पे बाबू हमारा क्या हो जाएगा? 11 को क्या हो जाएंगे? हमारे स्वर हो जाएंगे, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? व्यंजनों की 33। उसके बाद अयोगवा कितने हो जाएंगे बाबू? 2 हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान देंगे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उत्क्षिप्त की कितनी हो जाएगी? 2। अब ये कौन सा जुड़ा है भाई? विशिष्ट व्यंजन। यहां ध्यान देंगे, विशिष्ट
व्यंजन। विशिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू हमारी? 1 हो जाएगी। अब इसको जान ले कि कौन हमारा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको जानने के भी प्रयास करेंगे कि कौन कौन हमारे हैं। तो 11 स्वर यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, फिर व्यंजन को लिख लेते हैं, ठीक है। सबको एक बार आप जोड़ लीजिए, एक बार पहले ध्यान देंगे। यहाँ पे देखते हैं, 2 1 3 3 4 7 7 गो 2 गो 9 गो 9 गो 3 गो 12 12 1 13 के 3 80 1, ध्यान देंगे। 1 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो, कितना हुआ? 53। कुल 53 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है। अब हम कुल वर्णों को जान लिए, अब इसको क्या करेंगे, देखें कि आखिर स्वर में आता कौन कौन सा है, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें कौन कौन, अ, आ, छोटकी ई, तो उसके बाद से बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद ध्यान देंगे, बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ए हो जाएगा, एगो ए है, फिर है आया, ठीक है। यानी अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ओ आओ। गिनिए तो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो जाएगा, ये हमारी 11 हो जाएंगी। अंक और अ किस में चला जाता है बाबू, अयोगवा में चला जाता है, ध्यान देंगे। अब व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजन को क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 33 तो पता नहीं हटेगा कि नहीं, देख लेते हैं, हट जाएगा तो हटा देंगे, नहीं तो क्या अगले पेज पे ले लेंगे, ठीक है। उसके पहले इसको देख लेते हैं। अयोगवा कौन कौन सा हमारा, दूगो, कौन कौन सा, अंग और अह। अंग और अ क्या हो जाएगा बाबू हमारा, अयोगवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अयोगवा हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, छ, अच्छा से बना देता हूं, रुकिए, छ त्र ज्ञ श्र। ध्यान देंगे ये क्या होता है हमारे, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिल, मेल मतलब मिलान, यानी कम से कम इनमें दो गो वर्ण मिल के क्या बनते हैं, मिलते हैं। जैसे परिवारों में जब 2 गो परिवार 3 गो परिवार होता है सब, तो क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होता है, मिल के बनता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको संयुक्त बोलते हैं। यानी कम से कम क्या हो, 2 गो वर्ण मिले होंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे हमारा छतरी छ, इसको बता देते हैं यहाँ पे कैसे कैसे मिलकर बना है, चलिए देख लेते हैं। ई बना है क प्लस स, बताइए सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हलंत लगा रहेगा। से आई आधा त प्लस र, उससे ज आधा फिर प्लस य, उससे स प्लस र स्र, ठीक है। यानी इस छतरी छ हो गया, त्रिशूल त्र ज्ञानी ग से श्री वाला श्र, क्लियर समझ में आ रहा है। यानी इस अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्णमाला में बताइए कि क के बाद से कौन सा वर्ण आता है, तो आप बहुत लोग क्या बोलेंगे, सीधे ख, वहीं क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क के बाद सीधे ख आपको नहीं बताना है। व्याकरण की दृष्टिकोण से क्या बताएंगे, क के बाद सीधे, ख के बाद छतरी छ, त के बाद सीधे त्र बताएंगे, ज के बाद सीधे ज्ञ बताएंगे, स के बाद सीधे श्र बताएंगे। क्लियर समझ आ रहा है। अब क्या आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ध्यान देंगे यहाँ पे, ड और ढ, नीचे में क्या लगा रहता है, उत्क्षिप्त लगा रहता है। अब एक हमारा कौन सा है, नौका जो जुड़ल है, ये कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन। ऐसे बना लेंगे, ध्यान देंगे, सबसे बढ़िया इनफाइनाइट बना के ऐसा करिए, ऐसे बना दीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है, ये क्या हमारा विशिष्ट व्यंजन है। क्लियर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए एक बार इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह तो है, पर इसको भी समझा ही देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसको भी, इसको अलग कलम से लिखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हाईलाइट दिखेगा। चलिए देखते हैं, क च ट त प, ध्यान देंगे, क च ट त प, क च ट त प। मेरे साथ बोलेंगे बाबू एक बार, क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, क च ट त प, क च ट त प। यानी 5-5 का पेयर बनता है, कितने का, 5-5 का पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 25 को हो जाएगा ये
ठीक है। अब उसके बाद से क्या बनेगा हमारा य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन, फिर उसमें व्यंजन स स स स यानी 25 में 5 जोड़ेंगे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कुल कितने होते हैं 33। ध्यान देंगे क च ट त प, उसके बाद से कोई एक और कौन सा स स स स ह, स स स ह, फिर छ, ठीक है क्लियर है। इसके पहले सॉरी यहाँ पे यारी वाला पे ले लेते हैं य के बाद स, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प, प के बाद से क्या हो जाएगा फ ब भ म। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे य से देखेंगे य र ल व। अब अगला एक हिस्सा स से क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे बाबू स, फिर स, फिर स, फिर ह, सब में कामा आप लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कामा आप लगा लेंगे। क्लियर समझ में रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, यानी व्यंजन गिन लीजिए 33 को, ये 5-5 का पेयर बना यहां तक, 5 ने 5 ने यानी 25 को ही। अब 25-60 कितना होता है 33, ठीक है। 25-60 कितना हो जाएगा 33, यानी इसको रटेंगे कैसे, ध्यान देंगे कभी भी आप आपको क ख ग पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे क च ट त प, क्या पढ़ेंगे क च ट त प। सबसे पहले क ख ग घ अंग छ छ ज ज य ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स स छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। हम लोगों को 33 में कौन कहां तक रखना है, बस स तक रखना है, कहां तक बस स, यानी एक य वाला पेयर देखिए यहां से 5-5 का पेयर बनाते हैं, य वाला को क्या है 4 गो, स वाला को क गो हमारा 4 गो, ठीक है। इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है ध्यान देंगे, ठीक। इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। क्लियर इतना समझ आया, यानी कुल वर्णों का जो है कि आपने समझ लिया, ठीक है। लिख लेंगे, जो नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे, ठीक है। इसको उतारते रहेंगे आप लोग, नोट्स बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे बिल्कुल, ताकि आपको एक बार पढ़िए, जैसे क्या होता है बार बार कूद कूद के पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या दिया है कुल वर्ण, कुल वर्ण कितना होता है 52+1, यानी कुल कितने वर्ण हो गए बाबू हमारे 53, 53 क्या हो गए कुल हमारे वर्ण हो गए। अब ध्यान देंगे 53 कैसे कैसे टूटा है, स्वर कितने हैं बाबू 11, व्यंजन कितने हैं 33, अयोगवाद कितने हैं 2, संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने बाबू 2, विशिष्ट व्यंजन कितने हैं 1। क्लियर समझ में रहा है। अब 11 स्वर में कौन कौन आता है बाबू अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ, ठीक है। क्लियर समझ में रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे क्या होगा हमारा 33 व्यंजन में क्या आता है क च ट त प, पहले 5-5 के व्यंजन क ख ग घ अंग छ छ ज ज य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। उसके बाद क्या आ जाएगा य र ल व, फिर उससे स स स ह, ठीक है। क्लियर समझा या, यानी ऐसे ही आप क्या करेंगे याद करेंगे। क्लियर, ये य वाला और स वाला ये क्या हो जाएगा कुल 25 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा बाबू 33, कुल कितना 33 में से अब क्या हो जाएगा अयोगवाद, अयोगवाद में क्या हो जाएगा जो है हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते 13 को गिन के आए थे, ई छटक के दूगो के नहीं आ जाएगा, ई बकलो लेने आ जाएगा के में अंग और अ, ठीक है। यहाँ पे देखिए गड़बड़ डालेगा, अब ध्यान देंगे अंग और अ। क्लियर समझ रहा है। अब संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाएगा छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक है। उसके बाद से उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या आ जाएगा ड और ढ। अब विशिष्ट व्यंजन को आप देख ही रहे हैं, एक होता है कैसे बनता है इनफाइनाइट बना देंगे, फिर एक ऊपर से लड़की ठीक है मुड़ी बांध देंगे, ठीक है। क्लियर समझ में आया इतना, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या करते हैं इसको क्लीन करते हैं, जो नहीं उतारे होंगे बाबू उतार लेंगे, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ध्यान देंगे,
आप लोग अभी से लग जाएंगे एकदम बिल्कुल, थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान से करिए, आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और हिंदी आपका क्या ऐसा है कि जो है कि आपको क्या करेगा, हमेशा सफलता दिलाएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे एक, यहाँ पे ध्यान देंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ध्यान देंगे क्या बोलता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया 1983 में, कब बाबू 1983 में क्या किया, देवनागरी लिपि और, ध्यान देंगे क्या किया इन्होंने, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, क्या किया, मानकीकरण जारी कराया। कभी कभी आपका नसीब ठीक रहेगा तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देगा बाबू कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो कि हिंदी में जो कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब जारी कराया, तो कब बताएंगे बाबू 1983 को। क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज पहला दिन है, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक। अब इसी तरह से क्या करेंगे, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। हाँ, और एक बात और बाबू ध्यान देंगे, जितने भी बच्चे नए हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको स्टेटस भी लगाएंगे और क्या करेंगे, और भी जो भी मित्र होंगे उसको शेयर करेंगे। क्या होता है कि मिल बांट के खाने से क्या होता है, आपका हमेशा कम होने वाला तो नहीं है। शिक्षा तो ऐसा है, जितना ही बांटेंगे उतना ही क्या होगा, आपका बढ़ोतरी होगा। तो आपको सोचना भी नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और जो भी दोस्त मिलेंगे उनको भी क्या करेंगे, इस चैनल के बारे में बताएंगे। यदि इस चैनल से आपको लाभ होता है तो क्या करेंगे, आप बिल्कुल मिलिए हमसे, ठीक है। कभी भी जब भी मौका मिले आपको मिलने का तो आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सिलेक्शन लीजिए, यही माता रानी से कामना है, भगवान भोलेनाथ से कामना है कि आप लोग क्या हो जाए, सफल हो। जिस मुकाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस जल्दी ही आप क्या हो जाए, सफल हो जाए। हाँ, और यूपीएसआई में क्या होगा, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज यही क्लास को ठप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।